स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोनस माइलस्टोन के रिलेटेड। बहुत सारी क्वेरीज हैं, कब हमें रिफंड क्लेम करना है, क्या हमें डायरेक्टली रिफंड मिल जाता है, कितने चार्जेस हैं, सब कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और हाइप कर। जैसा कि आप सभी को पता है, बोनस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए हमें ये 4 स्किल बैच कंप्लीट करने रहते हैं। साथ ही साथ एक एजेंट बिल्ड करना है, बहुत ही बेसिक एजेंट है। किस तरीके से बिल्ड करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक एजेंट बिल्ड करना है जिसके लिए हमें जीसीपी का फ्री ट्रायल चाहिए। अब ये फ्री ट्रायल हमें कैसे मिलेगा? ओके, हमें कैसे मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जीसीपी में अपना आईडी बनाना होगा, मतलब रजिस्टर करना होगा। उसके बाद हमें एक प्री पेमेंट करना पड़ता है। अब ये प्री पेमेंट पहले सभी के लिए नहीं था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसी को 1000 दिख रहा है, किसी को 2000 दिख रहा है, किसी को 5 दिख रहा है, और अब तो कार्ड में भी प्री पेमेंट लग रहा है। तो ये प्री पेमेंट क्या होता है? किसी भी सर्विसेज को आप यूज़ करने से पहले एक फिक्स चार्ज देते हैं। इसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं। जैसे अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, पीजी वगैरह में रहते हैं, तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है? या कॉशन मनी स्कूल कॉलेजेस में भी लिया जाता है। उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप स्कूल या पीजी छोड़ते हैं तो आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है, ठीक है? उसी तरीके से जब आप ये बिलिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो जीसीपी का बिलिंग अकाउंट है, तो आपको ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अब कैसे जीसीपी का बिलिंग अकाउंट को क्लोज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, क्या हमें ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना ज़रूरी है? आंसर है नो। तो हम कैसे पॉइंट्स अर्न करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम सारे बोनस माइलस्टोन और बिलिंग रिलेटेड क्वेरी को इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद और भी तरीके कैसे हैं बोनस पॉइंट्स अर्न करने का, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पर जिन लोगों ने कर लिया है, ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ये पर्टिकुलर चैलेंज, तो क्या वो अभी प्री पेमेंट रिफंड के लिए अप्लाई कर दें या वेट करें? तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने तो एक गाइड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आपको ये इवेंट जब तक चल रहा है, ठीक है, मोस्टली आई थिंक 14 सितंबर तक चल रहा है, तो अक्टूबर 1 या सेकेंड वीक में आपको ये प्री पेमेंट को क्लोज करना है। मतलब आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है, बिलिंग को क्लोज करना है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्लोज भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने क्लोज नहीं किया उन्हें क्या करना है? वेट करना है तब तक जब तक आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम एंड ना हो जाए। साथ ही साथ हमें बोनस पॉइंट्स का कंफर्मेशन ईमेल ना आ जाए। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो डेली आ रहा है वो नहीं, एक ईमेल आएगा जिसमें आपने जो भी माइलस्टोन अचीव किया है, माइलस्टोन 1 2 3 अल्टीमेट, उसका डिटेल्स होगा। और इस तरीके से एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा 35 बोनस पॉइंट्स हैज बीन क्रेडिटेड एंड विल बी एडेड टू योर प्राइस काउंटर। ये ईमेल आने के बाद आपको क्लोज कर देना है अपना बिलिंग अकाउंट। क्लोज कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था। अगर मैं उसे दिखा दूं, हाउ टू क्लेम योर प्री पेमेंट रिफंड, तो इस वीडियो को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंसोल में चले जाना है, ठीक है, आपको कंसोल पे चले जाना है। फिर उसके बाद बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड है तो उसे सेलेक्ट कर देना है, या डायरेक्टली आपका बिना ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर कर लिया था, तो आपको यहाँ पर एक बिलिंग अकाउंट शो होगा, ठीक है, बिलिंग अकाउंट शो होगा, उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। वो पेज ओपन होगा। उसके बाद आप एक ऑप्शन देखेंगे हाउ यू पे, उस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रिफंड का, आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट रिफंड का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। जिस भी मोड से आपने पेमेंट किया है यूपीआई कार्ड, उसमें वापस वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। कितने दिन के अंदर? 7 to 14 डेज के अंदर आ जाता है। मुझे भी आ चुका है, मैंने भी अप्लाई कर दिया था, ठीक है। इस रिफंड को अप्लाई करने के बाद आपको इस तरीके से एक अप्रूवल मेल आएगा। इसका मतलब रिफंड क्रेडिट नहीं हो गया। इसके बाद रिफंड मोस्टली 7 to 14 डेज के अंदर, वर्किंग डेज, ठीक है, संडे और उसमें सैटरडे काउंट नहीं होता। उसके अलावा जो आपका 14 डेज के अंदर आपको 1000 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप डायरेक्टली बैंकिंग स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर शायद मैंने बताया है, अगर आपने गूगल पे होता है उसमें आपने अगर यूज़ किया है तो आपको सिंपली
उस पर्टिकुलर ऐप, जो भी यूपीआई पेमेंट ऐप है, कार्ड है, उसमें आपको जाना है, ऑटो पे पे क्लिक करना है या ऑटो पे सर्च कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली जो भी लाइव गूगल नाम से होगा उसे क्लिक करके कैंसिल करके यूपीआई पिन एंटर कर देना है। अगर आपने और भी कोई ऐप यूज़ किया है जैसे फ़ोनपे है, तो फ़ोनपे में भी आपको जाना है, फ़ोनपे ऐप ओपन करना है, फिर आपको जाना है पेमेंट्स में, ऑटो पे मोस्टली आपको डिलीट कर देना है। अब ये हमें कब करना है? क्या अभी कर देना है? नहीं। क्यों अभी नहीं करना है? जब मेरे पास बोनस पॉइंट्स का ईमेल आ चुका है कि मुझे 4/4 मिल चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हो सकता है वैलिडेशन चेक हो। साथ ही साथ एक स्पेशल चैलेंज आ सकता है, जो कि मैंने बताया था। आर्केड प्रोग्राम में एक गेम मिसिंग हो गया था बीच में, जिसके लिए स्पेशल चैलेंज आने वाला था। तो ये स्पेशल चैलेंज एजेंटिक हो सकता है, ठीक है? मतलब कोई एजेंट बनाने दे दें, कोई टास्क बनाने दे दें, उसके लिए आपके पास जीसीपी क्रेडिट्स हैं, तभी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिलिंग अकाउंट को डिसेबल नहीं करना। अब मैंने तो डिसेबल कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो जिन लोगों ने डिसेबल कर दिया, मोस्टली एक ही पॉइंट का इश्यू था। अगर आप अल्टीमेट माइलस्टोन के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो सितंबर में एक गेम कंप्लीट कर लेना है आपको। सिंपल, आपको कोई भी चार्जेस रिलेटेड, मेरा एम है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैलेंजेस कंप्लीट कराना। फिर भी बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, रिस्क ले पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट किया कि मेरे पास 1000 रुपीज तो मेरे पास आता है हॉस्टल फीस, तो मैं कैसे इस पर्टिकुलर चैलेंज को कंप्लीट करूंगा? क्या इसका कोई अल्टरनेट है? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसे इशू है तो ये मैंडेटरी नहीं है। जो स्पेशल चैलेंज आएगा वो मोस्टली आई थिंक जीसीपी से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करने दिया जाएगा, या मे बी कोई और ऐसा चैलेंज होगा जो इंटरनल जीसीपी, क्योंकि लैब्स में आपने देखा हो बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक से लैब कंप्लीट कर ले रहे हैं, और इसमें अगर कंप्लीट करेंगे तो वो डायरेक्टली ट्रैक हो जाएगा आर्केड प्रोग्राम में। अगर आप बोनस माइलस्टोन वगैरह क्लेम करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें परमिशन माँगा जा रहा है, तो वो आपके पर्सनल डिटेल्स को तो कैच नहीं करेगा, पर आपने जो टास्क कंप्लीट किया, सही से किया या नहीं, कैसे कंप्लीट किया, वो लॉग होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स लॉग नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप जब ये चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, तो आपको मिलेगा पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स इसमें मेंशन होगा। तो जो 1 पॉइंट का भी हमने क्लियर कर दिया, 1 पॉइंट के रिलेटेड कोई इवेंट आ सकता है, स्पेशल इवेंट, मोस्टली आई थिंक उस जीसीपी से रिलेटेड ही आएगा। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर लिया है, रिफंड मिल भी गया है, रिफंड नहीं मिला है, तो आपको वेट करना है। आप डायरेक्टली अपने बैंक में कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ किया है, तो भी आप अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर या डायरेक्टली कार्ड ऑफर्स जो भी वेबसाइट है उससे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, या आप चार्जबैक रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने तो ऑटो पे कैंसिल कर दिया, मेरा प्रीपेमेंट रिफंड भी आ गया। तो अगर कोई स्पेशल चैलेंज होता है, तो मुझे क्या करना होगा? तो आपको फिर से प्रीपेमेंट करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से जो दूसरा बार प्रीपेमेंट होता है 1000 की जगह आई थिंक 2000 2500 ऐसा चार्जेस होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप इसे छोड़ दें। आपको कितने पॉइंट्स चाहिए आर्किड प्रोग्राम के लिए? मोस्टली आई थिंक अल्टीमेट माइलस्टोन इसमें हमें 80 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर आपने बोनस माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया तो 90 पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी हो गए हैं। प्लस आपके पास 6 पॉइंट्स आ जाएँगे हमारे, कहाँ से आएँगे? 6 पॉइंट्स आएँगे सितंबर के गेम से। फिर उसके बाद अक्टूबर से 6, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 6, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास टोटल 3 यहाँ से मिलेंगे, तो 18 पॉइंट्स यहाँ से आ जाएँगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम आराम से पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं ईज़िली। इन शॉर्ट अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मोस्टली ये वीडियो था हमारा बोनस माइलस्टोन के रिगार्डिंग, कि हमें रिफंड कैसे क्लेम करना है, क्या अभी हमें रिफंड करना है या वेट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझा दिया कि हमें अभी रिफंड क्लेम नहीं करना, बाद में क्लेम करना है। कब क्लेम करना है? जब हमें बोनस पॉइंट्स का ईमेल आ जाए, फाइनल ईमेल, उसके बाद हम सेफ हैं, हम अपने बिलिंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जिन लोगों ने क्लोज कर लिया वो चाहें तो फिर से प्री पेमेंट करके वहाँ पर पेमेंट में जहाँ पर आपका बिलिंग ऑप्शन शो होगा, प्री पेमेंट करके फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप 2 मंथ के कोई गेम को कंप्लीट कर लें या अगले मंथ के गेम, तो ईज़िली आपको पॉइंट्स मिल जाएगी। अब जैसे कि आपने आर्केड होम पेज में भी देखा होगा, अगर मैं डायरेक्टली कोई भी गेम को ओपन करूँ, तो स्पॉट्स जल्द से जल्द फिल हो रहे हैं। अब स्पॉट्स फिल हो रहे हैं उसके बारे में भी कवर कर देता हूँ कि ये जो आपको पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है?
ये पेज ओपन हो रहा है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो भी आपको स्पॉट्स यहाँ पर फिल होते हुए दिख रहा है आर्केड प्रोग्राम के होम पेज पे, ये विदाउट बोनस पॉइंट्स वाले पॉइंट्स हैं। मतलब इन लोगों ने एक्स्ट्रा स्किल बैच कंप्लीट किया। एक तो इन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया है या बाद में भी स्टार्ट किया, तो सारे स्किल बैच को कंप्लीट कर लिया, तब वो लोग 120 पॉइंट्स पहुंच चुके हैं। ये विदाउट बोनस पॉइंट्स का है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।